हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, 29 दिन बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। अब से करीब कुछ ही देर बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। आज 5 मंत्री, ये जानकारी मिल रही है कि 5 मंत्री शपथ लेंगे आज। जो 5 मंत्री शपथ लेंगे उनमें 2 सिंधिया खेमे के हैं। सिंधिया खेमे से कौन कौन है ये जान लीजिए। एक तो तुलसी सिलावट हैं और दूसरे गोविंद राजपूत हैं। ये दोनों मंत्री बनने जा रहे हैं। इन दोनों लोगों ने कमलनाथ सरकार से इस्तीफा दिया था। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बने थे मध्य प्रदेश के, लेकिन अगले दिन ही क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान हो गया और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं पाया। तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, ये 2 तो सिंधिया खेमे के हैं। इन दोनों के अलावा नरोत्तम मिश्रा का नाम है, कमल पटेल का नाम है और मीना सिंह का नाम है। तो ये हैं वो 5 लोग जो मंत्री बनने जा रहे हैं। इस बीच शिवराज सरकार में शामिल होने वाले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि जनता को कोरोना से बचाना प्राथमिकता है। पिछली बार शपथ ली थी तो जश्न था, पर इस बार कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के भावी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी। गोविंद भाई, फिर पिछली बार आप कमलनाथ सरकार मंत्री थे, अब शिवराज सरकार मंत्री बनने जा रहे हैं, कितना कुछ बदल गया? देखिए, बदला मंत्री के लिए हमेशा चुनौती होती है और ये इस बार ये है कि उस बार एक माहौल अलग था। कार्यकर्ताओं का एक जोश था, मन में एक ललक थी, जश्न का माहौल था। लेकिन इस बार पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना का जो संकट आया है, तो हम सारे लोग आज एक चुनौतीपूर्ण समय में शपथ ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्देश है, सिंधिया जी का भी यही निर्देश है और पार्टी के सभी लोगों को कहना है कोई जश्न नहीं मनाएगा, कोई फूलमाला नहीं लेगा, सीधे शपथ के बाद कैबिनेट होगी। तो सब पर एक बड़ा वक्त हो गया, आप कांग्रेस सरकार में रहे या बीजेपी सरकार में रहेंगे, कितना कुछ फर्क देखेंगे आप? देखिए, फर्क तो बहुत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ भाजपा में एक ऐसे लगता है कि हमारे सब जमीन के आए हुए लोग हैं, सब पुराने परिचित तो थे ही। और अच्छी बात यह है कि भाजपा के नेताओं में एक मैंने अच्छी चीज देखी कि वो हर चीज को धैर्य से सुनते हैं। इससे मुझे अच्छा लगा कि कोई बात होती है तो उसमें मंथन होता है, चिंतन होता है। और कई बार मुझे मुख्यमंत्री जी का स्वयं फोन आया, पूछते हैं जिले में क्या हो रहा है, कोई कमी तो नहीं है। तो वो कुल मिला के वातावरण बड़ा ही अच्छा है। तो सर, क्या प्राथमिकता है जनता के लिए, क्या सोच रखा है? देखिए, जनता के लिए पहली प्राथमिकता मैं समझता हूं इस कोरोना के संकट से निपटना। और जो भी मुख्यमंत्री जी के मंत्री बन रहे हैं शपथ लेंगे, हम सब मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर पहली प्राथमिकता है कि हम कोरोना से प्रदेश को बचाएं। ये थे गोविंद राजपूत जी, जिनका कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती जनता को कोरोना से बचाना है। और इसी पर और चर्चा के लिए देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत भोपाल से मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद कदवई साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी को आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। मैं प्रदीप सर के पास चलूं उससे पहले जरा जल्दी से एक अपडेट पहले ब्रजेश से लेते हैं और जानते हैं ब्रजेश से, तैयारी पूरी? ब्रजेश, कब ली जाएगी शपथ? बिल्कुल रोमाना, 12 बजे का वक्त तय किया गया था। जो थोड़ा बहुत देरी की संभावना है वो उसकी वजह ये है कि जो सरकार की जो 5वीं मंत्री हैं मीना सिंह, उनको शहडोल से खबर की गई थी। शहडोल भोपाल से बहुत दूर है, तो उनको आने में थोड़ी देरी हुई है। तो संभवतः 12:15 या 12:30 तक शपथ ले ली जाएगी, क्योंकि उनको आने में थोड़ी देरी हुई है। मगर पूरे 5 मंत्री जो हैं, नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट और ये कमल पटेल, ये सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। गोविंद राजपूत तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रवाना हुए, तुलसी सिलावट भी रवाना हो गए, मुख्यमंत्री भी अपने घर से रवाना हो गए। मगर बड़ी बात यही है कि चूंकि इस संक्रमण काल में ये शपथ ली जा रही है, तो पूरा वो डेकोरम मेंटेन किया जा रहा है। कोई जश्न नहीं है, कोई अंदर अलाउ नहीं है। सिर्फ एक कैमरा टीम रहेगी अंदर राजभवन में, जो हम सब लोगों को फुटेज देगी। पूरी एहतियात बरती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और लेकिन बड़ी बात यह कि लंबे समय बाद वो घड़ी आ गई। पूरे तकरीबन 1 महीने होने को आ रहे हैं। शिवराज सरकार ने 23 तारीख को शपथ ली थी और उसके बाद से वो अपने बलबूते पे ही अकेले मंत्रिमंडल चला रहे थे। कोई मंत्री था ही नहीं उनके पास, जिसके चलते उनकी आलोचना भी बहुत हुई थी कि ऐसा कैसी सरकार अपने बलबूते पर कहीं ना कहीं सरकार चला रहे थे या संघर्ष कर रहे थे।
शिवराज सिंह चौहान इस कोरोना काल में, इसको भी समझना चाहिए हम लोगों को। फिलहाल मुझे लगता है कि प्रदीप जी से एक रिएक्शन लेते हैं। और प्रदीप सर, क्योंकि 5 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जो शपथ लेंगे आज, ऐसे में स्वास्थ्य, गृह, राजस्व विभाग, यही प्राथमिकताएं होंगी शिवराज सिंह चौहान की? हाँ, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन इस समय देखिए, ये कोरोना काल में जो है, ये बनी हुई पहली सरकार है देश की जो इस कोरोना के दौर में पैदा हुई है। तो इस समय उनकी सरकार की प्राथमिकता कोरोना से निपटने के अलावा और शायद कुछ नहीं होगी। यही वजह है कि आप देखिए, अगर सामान्य परिस्थिति में ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा होता तो शायद राजनीति बहुत अपने चरम पर होती, तमाम पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क आते, सिंधिया खेमे के जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं उनकी नाराजगी, खुशी की बातें आती। लेकिन इस समय जो माहौल है देश में और बल्कि पूरी दुनिया में, उसमें कोरोना के अलावा लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कैसे निपट रही है, उनको कैसे सुरक्षित बना रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के साथ। और मध्य प्रदेश में शायद मिलता है प्रदीप सर, मध्य प्रदेश में शायद यही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि एक तो देखिए अकेले संघर्ष कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में नहीं था, मंत्रिमंडल ही नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ जो पूरा स्वास्थ्य विभाग था वो बड़े अफसर की लापरवाही की वजह से किस तरीके से आईसीयू में था, ये भी हम सब देख रहे थे। तो चुनौती दोहरी हो गई थी शिवराज सिंह चौहान के सामने। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप। उनके सामने चुनौती ये भी थी कि जिस दौर में ये कोरोना का शुरू हुआ, उस दौर में कमलनाथ सरकार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, तो उसका ध्यान उस ओर कम था। तो विरासत में उनको समस्याएं ज़्यादा मिली, और ऐसे में बिना मंत्रिमंडल के काम करना और ज़्यादा मुश्किल था। कुछ अफसरों की लापरवाही भी सरकार के लिए भारी पड़ी। तो ये सब मिलाकर उनके लिए ये स्थिति शायद थोड़ा संतोषजनक होगी या राहत भरी होगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उनको काम करने के लिए और हाथ मिल रहे हैं, उनका जो दायित्व है वो बटाने के लिए और 5 लोग और मिल जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर एक सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं थी कि 1 महीने से सिर्फ मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल, 5 मंत्री, मतलब कहीं ना कहीं पंजा और पंजे से एक मुट्ठी तो बन सकती है ना। ऐसे में रशीद किदवई भी अब हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे लगता है हमें रशीद किदवई को भी दिखा देना चाहिए। तो रशीद साहब, अकेले अभी तक संघर्ष कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, आज कुछ और हाथ मिल जाएंगे उनको इस कोरोना काल, संकट काल में मदद के लिए? जी रुमाना, लेकिन जिन हालात में हो रहा है बड़े विचित्र स्थिति है। ऐसे जो लोग एमएलए नहीं है उनको मंत्री बनाया जा रहा है। अब ये बताइए, जैसे जो उद्धव ठाकरे के साथ समस्या आ रही है, यही अगर ऐसा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन हालात कोरोना के हमें पता नहीं है, तो तब सामान्य रूप से उपचुनाव होंगे और ये लोग जो है एमएलए बन पाएंगे। तो मुझे लगता है शिवराज जी को थोड़ी एहतियात रखनी चाहिए थी। सिर्फ जो विधायक है उन्हें ही बनाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप स्मरण करें कि यहाँ दूसरा हाउस नहीं है, यहाँ चुनाव जीत के ही वो सदस्य बन सकते हैं, और उसकी 6 महीने की आप जानती हैं कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होता है। तो इन हालात में इस तरह का रिस्क क्यों ले रहे हैं? एक तो तोड़ फोड़, फिर जिस जुगाड़ से सरकार बनाई, और अब फिर ये तो लोकतंत्र का माहौल बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है इस पर हमें और चर्चा करनी चाहिए। तो क्या इसी जुगाड़ की वजह से ये इतना समय लगा? क्योंकि देखिए, जब लॉकडाउन चल रहा था, पहला वाला लॉकडाउन जो 21 दिन का था, उसमें मैंने एक दिन शिवराज सिंह चौहान से बात की, तो उनका ये कहना था कि 14 के बाद निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल बनाया जाए। और ऐसे में आज 14 तारीख के बाद आप देख लीजिए 21 तारीख है, मतलब ये जो 7 दिन का वक्त लगा, तो क्या इसी जुगाड़ की वजह से, यही तालमेल बिठाने की वजह से इतना वक्त लग गया, जिसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को आज मिलने वाले हैं 5 मंत्री। जी हां, और इन्हीं में से एक हैं नरोत्तम मिश्रा, जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कह रहे हैं वो इस मौके पर, जरा सुनिए आप। मंत्रिमंडल छोटा है, लक्ष्य बड़ा है। वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है, प्रदेश जूझ रहा है। हमारा उद्देश्य पहले इस कोरोना को हराना है। दर्जन विभागों में रह चुका हूं, जहां कैप्टन चाहेगा खड़ा कर देगा, अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। हम सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मुझे लगता है प्रदीप जी को आना चाहिए। प्रदीप जी, जो सवाल यहां पर उठा रहे थे रशीद किदवई साहब कि साहब ये कुछ ज्यादा ही जुगाड़ वाला मंत्रिमंडल शायद बन रहा है,
और यही वजह है कि सिर्फ 5 को ही आज शपथ दिलाई जा रही है, वरना जब 5 को दिलाई जा रही थी तो 10 को भी दिलाई जा सकती थी, 15 को भी दिलाई जा सकती थी। अच्छा है, इस कोरोना काल, संकट काल में जितने ज्यादा मंत्री होते उतने ही मददगार साबित होते। नहीं, देखिए, रशीद किदवई जी जो मुद्दा उठा रहे हैं उससे कोई असहमत नहीं हो सकता। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है जो हमेशा रहता है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं और किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उनकी सदस्यता को लेकर सवाल उठते हैं। जिन राज्यों में बाइकैमरल हाउस हैं या राष्ट्रीय स्तर पर भी है बाइकैमरल हाउस है, वहां स्थितियां आसान होती हैं। लेकिन आप भविष्य की योजना वर्तमान की परिस्थितियों के आकलन के आधार पर करते हैं। अभी जो आकलन है ये माना जा रहा है कि जुलाई से गाड़ी पटरी पर आना शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में 2 महीने का और कुशन है, अगस्त सितंबर का। सितंबर के आखिर, अक्टूबर के मध्य में जो है चुनाव हो सकता है। 20 अक्टूबर तक इन जो 2 मंत्री बन रहे हैं, विधायक नहीं हैं, उनको सदस्यता लेनी है विधानसभा की, चुनाव जीतकर आना। लेकिन मैंने दरअसल ये सवाल दरअसल इसलिए आपसे पूछा था। मैं ब्रजेश के पास इस सवाल को लेकर चलती हूं कि ब्रजेश, ये दिखाता है किस तरीके का दबदबा, किस तरीके का कंट्रोल, या फिर अगर और सीधी भाषा में कहूं तो किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान सरकार की सीधी लगाम जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में है। ब्रजेश, बिल्कुल बिल्कुल यही है। इस पूरे जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे यही लग रहा है कि सिंधिया का दबदबा बरकरार है। यदि 5 मंत्री लिए गए हैं तो उसमें देखिए 2 मंत्री सिंधिया खेमे के हैं। कुछ दिनों पहले जब मंत्रिमंडल का गठन की बात आई थी, मंत्रियों को बुला भी लिया गया था भोपाल, जब हम लोगों ने खबर ब्रेक की थी तकरीबन 3 दिन पहले। उस वक्त ये था कि सिर्फ एक मंत्री लिया जा रहा था सिंधिया खेमे से, वो भी तुलसीराम सिलावट। मगर फिर सिंधिया ने लॉबिंग की, वहां पर अमित शाह से मिले और जेपी नड्डा से मिले, और फिर ये दबाव बनाया कि यदि, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं उनके सिंधिया खेमे के जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इनको फिर जाके चुनाव लड़ना है अभी कुछ दिनों के अंदर। तो उनका कहना था कि जो मंत्री हैं उनको वही विभाग मिलना चाहिए, वो वही मंत्री होंगे और ये मंत्री बनके अपने इलाके में जाएंगे, तब इनको चुनाव जीतना आसान होगा। ये सिंधिया ने पहले ही शर्त थी जब ये सारे लोग कांग्रेस छोड़ के, कमलनाथ सरकार छोड़ के यहाँ बीजेपी में आए थे। चूंकि इन लोगों ने इस्तीफा दिया है, इनको चुनाव लड़ना है, इसी सिंधिया का बड़ा तर्क है कि इन लोगों को वही विभाग दिया जाए, उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया जाए। 6 लोग तो ये हैं ही, इसके अलावा 4 और लोग को सिंधिया बनाना चाहते हैं। मगर चूंकि ये मिनी कैबिनेट बन रही है तो इस मिनी कैबिनेट में 5 मंत्री रखे गए हैं, 5 में से देखिए ना रशीद किदवई साहब, हालांकि एक बड़ी बात आपको मुस्कुरा भी रहे। हाँ, बड़ी बात बता दीजिए आप, फिर मैं चल रही हूँ रशीद किदवई जी के पास। जी, एक बड़ी बात यह है कि इस मंत्रिमंडल में जो लोग हैं 5, बीजेपी के हम यदि गिने तो नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह, ये तीनों शिवराज जी के कोई बहुत खास और बहुत करीबी नहीं है। शिवराज जी के जो खास और करीबी लोग थे, भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, वो सब बाहर कर दिए गए हैं। जबकि कुछ दिनों पहले जो मंत्रिमंडल बन रहा था 5 लोगों का, उसमें ये सारे लोग थे। मतलब साफ है कि आला कमान शिवराज सिंह को फ्री हैंड नहीं दे रहा है। नहीं, अब ये बड़ी बात जो आपने बताई है, इसके बाद तो मुझे लगता है कि भाई जहां से हमने बातचीत शुरू की थी, जो प्रदीप जी कह रहे थे कि अच्छा है हाथ मिल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को, मजबूती उनको देने के लिए, तो साहब ये जो 5 से पंजे से मुट्ठी बन जाती है, तो ये मुट्ठी या फिर ये मुक्का शिवराज सिंह चौहान के लिए